Everyone, today we will discuss about scope of e-business. You know what is the meaning of e-business? E-business means conducting all industrial and commercial activities through internet. Industrial activities और commercial activity जो इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं उसे हम बोलते हैं e-business. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, उसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो किस में आ जाती हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में. और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में लाइक आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपका ऑर्डर की डिलीवरी हो रही है, आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाती हैं? कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं. इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी कि 24/7 आवर्स होता है. लाइक आप जिस टाइम चाहें उस टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. ऐसे एरिया में भी आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पे मार्केट अवेलेबल नहीं है. तो इस तरह से हमने किया था. आज हम बात करें स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, मतलब कि ई बिज़नेस के अंदर क्या क्या आ जाता है. तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, B2C कॉमर्स. बी, यहाँ पे बी का मतलब है बिजनेस और सी का मतलब है कस्टमर. ठीक है. इसी तरह सेकंड आता है B2B कॉमर्स. थर्ड, C2C कॉमर्स. एंड द फोर्थ, इंट्रा बी कॉमर्स. ठीक है. बी का मतलब बिजनेस, सी का मतलब कस्टमर. यहाँ पे बी का मतलब बिजनेस, यहाँ भी क्या हो गया? बिजनेस. यहाँ पे सी कस्टमर, ये भी सी कस्टमर. ठीक है. तो अब फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं B2C कॉमर्स. मतलब कॉमर्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. B2C यानी कि जो पार्टीज हैं वो एक तो बिजनेस है और दूसरा कौन है? कस्टमर है. एक पार्टी तो कौन होगी? बिजनेस होगी और दूसरी पार्टी क्या होगी? कस्टमर होगी. तो कस्टमर अगर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहा है थ्रू इंटरनेट और परचेज कर सकता है कोई भी गुड्स एट एनी टाइम. कि मान लो कोई पर्सन है, जॉब करता है और वो क्या है, जॉब से जो फ्री होता है वापस जब घर पहुंचता है तो उसको 8 बज जाती है. अब जो पर्सन सुबह का गया 8 बजे घर पहुंच रहा है, वो पर्सन कितना थका हुआ होगा? क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो शॉपिंग के लिए जा सके? नहीं ना. तो लेकिन क्या होता है, अब उसको मान लो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, उसका मन कर गया. अगर वो अब इंटरनेट के थ्रू कुछ परचेज करता है, शॉपिंग करता है, उसका इवन रात को 2 बजे भी मन करेगा ना, तो भी वो क्या करेगा? परचेज कर सकता है. ठीक है. यानी कि शॉपिंग एट विल हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जिसका जिस टाइम मन हो वो उस टाइम क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है. किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है. उस ऑर्डर की जब डिलीवरी आ जाएगी तो फिर वो पेमेंट कर रहा है. तो ये क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर. यानी कि एक पार्टी बिजनेस है और दूसरी पार्टी कौन है? कस्टमर है. जब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन, सिर्फ हम परचेज सेल करना ही ट्रांजैक्शन नहीं है, इवन अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन भी ले रहे हो वो भी क्या है? ई कॉमर्स. हमने कहा ना कि कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन रिसीव करना भी क्या है? एक एक्टिविटी है. तो B2C कॉमर्स क्या होता है? जिसमें एक पार्टी बिजनेस और दूसरी कस्टमर. जैसे आपने मिंत्रा से कोई शॉपिंग की, आपको कोई शर्ट परचेज करनी है, आपको कोई जीन परचेज करनी है, आप अमेजोन से कुछ मंगवा रहे हो, आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा रहे हो. तो ये क्या होगी? आज के टाइम में टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं. ई कॉमर्स की हम बात करें, ई बिज़नेस की हम बात करें, तो B2C क्या होता है? जिसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक बिजनेस और दूसरा कस्टमर. जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन ले रहा है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर रहा है, देन पेमेंट कर रहा है. उसके बाद सेकेंड आता है B2B कॉमर्स. या फिर आप ये भी कह सकते हो लाइक आप कोई भी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वो भी किस में आ जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स में. लाइक जोमेटो वगैरह हो गए,
ठीक है, स्विगी हो गया तो वो B2C में आ जाएगा। अब B2B की बात कर रहे हैं, यानी कि जो दो पार्टीज हैं दोनों ही क्या हैं, बिजनेस है। परचेज करने वाला भी बिजनेसमैन और सेल करने वाला भी बिजनेसमैन। ठीक है, जैसे क्या है कि एक जो पर्सन है, एक जो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और जो उसका जो प्रोडक्शन का काम है वो बनाता है शूज़। ठीक है, जो दूसरा बिजनेसमैन है उसका काम है रॉ मटेरियल सप्लाई करना। उसका काम क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई करना, और वो क्या सप्लाई करता है, लेदर। अब ये क्या कर रहे हैं, लेदर के शूज़ बना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, लेदर सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों बिजनेस ही हैं, तो दोनों बिजनेसमैन। तो जब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी इंटरनेट के थ्रू, लाइक ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, ऑर्डर दिया, मुझे इतना लेदर चाहिए, फिर ये क्या कर रहा है, उससे पेमेंट ले रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होएगी वो क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, यानी कि दोनों ही पार्टीज कौन है, बिजनेस है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि एक पर्सन है, उसका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का ओनर हो गया, दूसरा जो है वो वेजिटेबल सप्लायर है, तो इसका काम क्या है, वेजिटेबल सप्लाई करना, ये भी क्या है, बिजनेसमैन। और ये रेस्टोरेंट का ओनर क्या करेगा, वो जो वेजिटेबल्स आएंगी उससे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाएगा। तो जब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है थ्रू इंटरनेट, तो वो भी क्या बन जाता है, B2B कॉमर्स। ओके, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक फोटोस्टेट शॉप है, उसका काम क्या है, फोटोस्टेट करना। अब उसको उसके लिए क्या चाहिए, पेपर चाहिए, जो A4 साइज होता है, जिसके ऊपर वो जो आपका मटेरियल है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो वो पेपर जो कंपनी सप्लाई कर रही है, तो वो दोनों भी क्या होंगे, बिजनेसमैन होंगे। तो जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से ट्रांजैक्शन करता है तो वो किस में आ जाता है, B2B कॉमर्स के अंदर। उसके बाद थर्ड आता है C2C कॉमर्स। अब C2C, परचेज करने वाला भी कस्टमर और सेल करने वाला भी कस्टमर। OLX सुना, घर का पुराना सामान बेच दो। कि कई बार क्या होता है, हमारे लिए जो सामान क्या है, जो गुड्स क्या है, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, वो गुड्स शायद किसी और के लिए यूज़फुल होंगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी बुक्स होगी, पुराने कपड़े हो गए, या फिर जो भी हमारे घर का पुराना फर्नीचर होता है, अगर हम उसको सेल करना चाहते हैं और कुछ नया परचेज करना चाहते हैं, तो हम अपनी उन गुड्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो OLX हो गया या फिर eBay, तो ये क्या है, साइट्स हैं ई कॉमर्स की आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो हमें क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपना पुराना सामान बेचना, जो कस्टमर और कस्टमर दोनों ही कस्टमर होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये खरीदने वाला भी कस्टमर है, बेचने वाला भी कस्टमर है। ये कैश बेसिस भी हो सकता है और बार्टर बेसिस भी हो सकता है। कैश बेसिस मतलब आपने गुड्स बेच दी और आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, मनी मिल जाएगी। या फिर बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपने बुक्स बेची हैं, उसके बदले में आप क्लोथ्स ले रहे हो, मतलब जहाँ पे मनी नहीं मिलती, जो पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था। ठीक है, कि आपके पास क्या वीट है, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने वीट दे दिया और वेजिटेबल्स परचेज कर ली। तो जहाँ पर आप मनी में नहीं डील करते, आप कोई गुड्स परचेज करने के बदले पैसे नहीं देते, बल्कि आप क्या करते हो, उसके बदले गुड्स ही देते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो C2C, कस्टमर टू कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर और जो सेल करने वाला है वो भी कौन होता है, कस्टमर होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट फोर्थ पॉइंट है वो है इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ठीक है, जैसे आपने ये सुना होगा कि इंटर स्कूल कंपटीशन है।
ठीक है। जब हम बात करते हैं इंटर की तो हम बात करते हैं दो की, यानी कि इंटर स्कूल, यानी कि टू स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है। इंटर स्कूल टू स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, यानी कि स्कूल तो एक ही है, उस स्कूल के अंदर कंपटीशन है, मतलब बिटवीन क्लासेस होगी, विद इन स्कूल बिटवीन क्लासेस, कि स्कूल तो एक है, स्कूल के अंदर जो क्लासेस हैं उनमें कंपटीशन है। अगर अब हम क्लासेस की बात करें, अगर हम कहें इंटर क्लास कंपटीशन है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच में कंपटीशन है। अगर हम कहें इंट्रा क्लास कंपटीशन है, यानी कि क्लास तो एक ही है, उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स का जब आपस में कंपटीशन होगा तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा क्लास। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब एक ही होता है, उसके अंदर इंटर का मतलब दो हो गया। तो इंट्रा भी यानी कि बिजनेस क्या है, एक ही है। तो जब एक बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन की जाती हैं थ्रू इंटरनेट तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। अब कहोगे कि एक ही बिजनेस के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन होगी। अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो क्या हो रही है, इंटरनेट के थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। अब क्या है, कस्टमर जब ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर आता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास। अब क्या करता है, सेल डिपार्टमेंट ये देखता है कि उसके पास वो गुड्स पड़ी हैं या नहीं पड़ी। ठीक है, अगर पड़ी हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, वो अरेंज करेगा। अब गुड्स अरेंज कैसे होंगी, यानी कि प्रोडक्शन होगा। वो किसको बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि मुझे इतनी गुड्स इस डेट तक बनाकर दे दो, मुझे इस कस्टमर को देनी है। क्योंकि आज के टाइम में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कस्टमाइज्ड बनते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ए कंपनी प्रोड्यूस गुड्स। पहले के टाइम में क्या होता था, जो मिल गया हमने वो ले लिया चुप करके, चाहे पसंद आए या फिर ना आए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने मान लो कोई पेंडेंट परचेज करना है, आप कहते हो कि मेरे नेम का हो। आप लोगों ने कोई ब्रेसलेट, आप क्या करते हो, स्पेशल उस पर अपना नेम मेंशन करवाते हो, अपनी कास्ट मेंशन करवाते हो। ठीक है, तो कस्टमाइज जैसा आप चाहते हो उस अकॉर्डिंग क्या करता है, एक जो बिजनेसमैन होता है वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर कंपनी मेक ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस डेट तक चाहिए, तो सेल डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट बनाना है। और जब इन दोनों के बीच में डील होगी थ्रू इंटरनेट तो वो क्या बन जाता है, इंट्रा भी, यानी कि एक बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जब उनके बीच में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो क्या होता है, इंट्रा बी कॉमर्स। अब प्रोडक्शन वाला को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए उसे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कौन अवेलेबल करवाता है, परचेज डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन वाले ने इसको मैसेज किया, ठीक है, कि मुझे इतने यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए, कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। अब परचेज वाला रॉ मटेरियल परचेज करेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना है उसको मार्केट से, उसको चाहिए पैसे। परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट कर रहा है कि मुझे इतना फाइनेंस दो, मुझे इतनी मनी दो, मुझे इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो क्या हो रहा है, यहाँ डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। अब क्या हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसने सेल मैनेजर को बोला मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए, मेरा ये ऑर्डर कैंसिल है। या फिर अपने जो ऑर्डर में कुछ उसने क्या किया, चेंज किया, अपना ऑर्डर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कि ज़्यादा बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सारी की जो सारी डीलिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स।
आया समझ? क्या किया हमने? स्कोप की हम बात कर रहे हैं। ई बिजनेस का मतलब आप लोगों को पता ही है, कंडक्टिंग ऑल द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, B2C कॉमर्स, B2B कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स। B2C एक बिजनेस है, दूसरा कस्टमर है। कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, तो क्या है वो किस में आ जाएगा? B2C कॉमर्स में। लाइक आप मिंत्रा से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है? बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। ठीक है, शॉपिंग एट विल, जिस टाइम आपका मन करे, जिस टाइम आपका मन करे आप उस टाइम ऑर्डर कर सकते हो। वो तो एक टाइम लिमिट होती है, वो डिपेंड करता है, रेस्टोरेंट का अलग अलग टाइम होता है कि आपको कुछ परचेज करना है, कुछ ऑर्डर करना है, तो आप इस टाइम के अंडर कर सकते हो। बट इन चीज़ों पर जो ये वेबसाइट्स हैं, इन पर कुछ ऐसा नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इमीडिएट डिलीवरी नहीं होती ना। खाने पीने की चीज़ों में तो इमीडिएट डिलीवरी होनी होती है, इसलिए इसके अंदर टाइम फिक्स होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देन आता है B2B कॉमर्स, दोनों ही बिजनेसमैन है। एक क्या है? सप्लायर है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो दोनों में जब आपस में डील होएगी तो वो किस में आ जाता है? B2B कॉमर्स के अंदर। उसके बाद C2C कॉमर्स, जिसमें एक पार्टी कस्टमर है, दूसरी भी कस्टमर है, मतलब परचेज करने वाला भी कस्टमर और सेल करने वाला भी कस्टमर। OLX हो गया, eBay हो गया, वो कैश बेसिस भी हो सकता है, वो बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, B2B में हमने एग्जांपल किया ही है, रेस्टोरेंट वाला भी किया, फोटोस्टेट मशीन वाला भी किया, शूज़ का भी किया। ओके, उसके बाद आता है इंट्रा बी कॉमर्स की, जब एक बिजनेस के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांजेक्शन होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में डील करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इंट्रा बी कॉमर्स। तो ये था स्कोप ऑफ ई बिजनेस। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।